RS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे यानी दीर्घ गणित का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें यानी 5 नंबर पूछा जाता है। 5 नंबर या 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में यानी 5 नंबर। तो प्रत्येक में जो 5 नंबर यानी इसमें से आपका आएगा यानी 20 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनता है। ये है 1 नंबर क्वेश्चन यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला, यानी जिसको कहते हैं त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी जब आती है तो एक पेड़ टूट जाता है। और क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ जाइए। और टूटा हुआ भाग पर इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ है, ये पेड़, और इस तरह टूटा है पेड़, जो आधा भाग जो है इसका ज़मीन पर छू जाता है। ऐसे करके यहाँ से ये पेड़ था, ये टूट गया है, यहाँ आ गया है। तो ये जो पेड़ है ज़मीन को छू लेता है, यही कह रहा है ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो पेड़ टूट गया है ये बनाते हैं आपका कितना, 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री दे दिए। अभी कह रहा है क्या, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए ये पेड़ का यानी पाद बिंदु, यहाँ से जो ये जो पेड़ का जो सिर जो छूता है यहाँ से यहाँ तक छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जाके कितनी, 8 मीटर। ठीक। अभी क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपका दूरी मालूम है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है और ये भाग निकालना है। तो तब जाके दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ नाम दे दीजिए। ये एक त्रिभुज की तरह बन गया, समकोण त्रिभुज की तरह। ये दे दीजिए नाम, यहाँ दे दीजिए बी और यहाँ दे दीजिए सी। ठीक है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें से देखिए यहाँ थीटा यानी 30 डिग्री का कोण, तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका क्या, लंब, यानी पी दे देते हैं। ठीक है। और ये आपका है जाके आधार बेस, और ये है एच कर्ण हाइपोटेनस। ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं यानी इसको हल करने के लिए। देखिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हल देंगे, हल देके डैश देना, दे दिए। अभी देखिए किस में, त्रिभुज ए बी और सी लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में दे दिए। यहाँ देखिए थीटा जिसको माने हैं यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिए। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये है आपका P और ये है B। तो P और B जो है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 10 का मान ले सकते हैं। किसका मान, 10। तो यहाँ ले लीजिए 10 थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, P/B।
10, इसका मान कितना है 30 डिग्री। पी किसको माने हैं ए और बी, यहाँ दे दीजिए ए बी, और बी कौन है यानी बी सी, तो बी और सी। अभी देखिए यानी कह रहा है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये होता है। अभी देखिए ए बी कितना है, ए और बी मालूम तो नहीं है, तो ए बी रख दीजिए, और बी सी क्या है, तो 8 मीटर है, 8 मीटर दे दीजिए। अभी देखिए क्या करेंगे, इससे इसका गुना कर लेंगे, तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो √3 ए और बी, और इससे इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। अभी देखिए ए बी और ये जो √3 है इसके साथ ये क्या है यानी गुना में है, गुना में जो है इधर लेके जाएंगे तो ये फिर किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो भागा में परिवर्तन। तो ए बी बराबर 8 मीटर बट्टा कितना √3 हो गया। अभी इसको रख दीजिए, इसको मान लीजिए, नहीं तो समीकरण 1 रख दीजिए पूर्ण, यानी फिर दोबारा फिर देखिए इससे इसका मान भी निकाल सकते हैं और इससे इसका मान भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इससे जब इसका मान निकालेंगे हम लोग तो इसका मान लेना है b और h, और या फिर इससे इसका मान निकालेंगे तो p/h ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसका ले लीजिए, ये भी निकल जाएगा, इसका मान जब निकल जाएगा तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, समझे। तो हम लोग ले लेते हैं, यानी ये देखिए h और b, तो यहाँ दे दीजिए क्या पूर्ण, फिर हम लोग दोबारा आते हैं इसी त्रिभुज में, तो ये जो है आपका h और b, तो h और b जो होता है ये किसका मान होता है, तो यानी सेक, तो यहाँ सेक लेते हैं, सेक थीटा बराबर h/b, कॉस बराबर होता है b/h, तो सेक उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी क्या h/b। तो सेक कितना डिग्री, वही 30 डिग्री। h किसको माने हैं, तो AC, और b किसको माने हैं, तो BC, ठीक है। अभी जो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3। अभी देखते जाइए, AC जो है, AC का मान तो मालूम नहीं है, तो AC बैठा दीजिए, और BC का मान मालूम है कितना 8। अभी इससे इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा √3 AC, इससे जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC क्या हो जाएगा 16 ये देखिए इसके साथ गुना में है, इधर जाएगा तो फिर ये √3 जो है किसमें भागा में आ जाएगा, ठीक है। AC का मान निकल गया, और फिर किसका, यहाँ देखिए AB का मान भी निकल गया, और पौधा जो है आपका पेड़ जो है AB यानी BA और C, यहाँ पर भी C दे दीजिए, यही था, ये टूट के यहाँ गिर गया था, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या लिख सकते हैं, पेड़ की
यहाँ आता भी दे दीजिए, आता पैर की ऊंचाई। तो पैर जो था आपका कौन कौन, तो ए बी और प्लस ए सी, ये दोनों मिला के, ठीक है। ए बी का मान है आपका कितना, तो यहाँ जो हम लोग निकाले देखिए 8/√3 ये है, और प्लस ए सी का मान तो निकल गया कितना 16 कितना, तो √3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको भिन्न वाला जोड़ करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो √3 देख लीजिए एक बार, इस दोनों को अगर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, और √3 से √3 को भाग देंगे, एक बार 1 से 8 को गुना करेंगे तो 8 प्लस फिर √3 से √3 को भाग देंगे यहाँ जो है, और 1 से 16 को गुना करेंगे तो 16। अभी देखिए 16 और 8 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 24, अब बट्टे में है यानी कितना √3। अभी देखिए क्या करना है, अभी इसी को देखिए, यानी 24 जो है, तो 24 को देखिए, 24 को हम लोग तोड़ सकते हैं 8 या 24 तोड़ सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 8 गुना, यानी 24 ही लिखे 3, और नीचे है आपका √3। तो यहाँ देखिए 8 और √3, देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, तो 3, यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 3 है, तो इसको हम √3 लिख सकते हैं, तो √3 यहाँ इंटू दे दीजिए, √3 इंटू √3, और नीचे भी क्या है √3 है, इससे इसको काट सकते हैं, तो आ गया कितना पैर की ऊंचाई 8√3, हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा, एक मीनार जो है, एक मीनार पर, एक मीनार है, मीनार का ऊंचाई मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एक मीनार है, चाहे कुतुब मीनार समझ जाइए, तो ये है मीनार, ये मीनार है, और मीनार पर क्या है, कह रहा है 10 मीटर ऊंचा झंडा है। ये मीनार यहाँ से यहाँ तक मीनार मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक क्या है झंडा है, झंडा है, और झंडे की ऊंचाई जो है कितनी, तो 10 मीटर, 10 मीटर खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। तो देखिए क्या कह रहा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु है, चलिए यहाँ दे देते हैं, और कह रहे हैं झंडे के पाद और शिखर, ये झंडा है, यहाँ से यहाँ क्या पाद बोला गया है, चलिए यहाँ आ गया, और यहाँ से फिर क्या कह रहा है शिखर, देखिए शिखर, ये इसका जो पाद बिंदु, पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तो देखिए यहाँ से ये मीनार,
तो एक जो कोण है कितना 30 डिग्री, तो पहला क्या बोला गया है पाद, तो इसका जो मान है कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे दिए। और कह रहा है शिखर, तो शिखर का कितना है 60, यानी टोटल कितना है, यानी यहाँ से ये वाला 60। ठीक है, तो और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो है ये मीनार है, क्या है मीनार। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ कुछ मान दे दीजिए, ए दे देते हैं, चलिए ए बी सी और यहाँ दे दिए डी। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर आपको मालूम है, तो यहाँ उसी तरह अभी देखिए यहाँ बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग हल करने के लिए, यहाँ दे देंगे हम लोग हल। अभी देखिए किसकी किसकी ऊंचाई है, झंडे की। झंडा यानी क्या है ए और डी बराबर है 10 मीटर। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये देखिए एक ऐसे त्रिभुज है, ये पूरा का पूरा डी बी और सी, और एक जो त्रिभुज है ये वाला ए बी और यहाँ है सी। इसके लिए देखिए, इसके लिए कितना डिग्री 60 डिग्री, और इसके लिए है कितना डिग्री 30 डिग्री। अभी कोण तो दिया गया है, अभी हम लोग त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, या फिर मान लीजिए इसका मान कुछ मान लीजिए, इसका भी मान लीजिए। ठीक है, तो ए और बी को x मान लेते हैं, माना ए बी बराबर x, और सी या बी सी बराबर y मान लेते हैं। अभी हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी और सी में। ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में। तो ये वाला जो त्रिभुज है इसके लिए यानी कितना डिग्री है, ये देखिए ए बी सी, तो ये है जाके 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। इसका मान माने है x, इसका मान माने है y। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। तो tan 30 डिग्री बराबर p की क्या माने हैं, तो x और b माने हैं y। तो इसका मान देखिए क्या, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर x और ये है y। इससे जब इसको गुना करेंगे, नहीं तो इससे इसको गुना कर लीजिए y, ना इससे इसको गुना करेंगे, यानी क्या हो जाएगा √3x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं आगे। आगे कहाँ, यानी त्रिभुज बी सी डी में। देखिए बी सी और डी, ये त्रिभुज बी सी और डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी बी। तो ऐसे यानी आपका यानी क्या हो रहा है, सीधा जिसको कह रहे हैं, देखिए बी सी डी। तो चलते हैं यहाँ, इसलिए दिए त्रिभुज बी सी
डी में। इसका थीटा क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए यहाँ लिख दिया है 60 डिग्री। इससे जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है, अभी देखिए टेन थीटा बराबर पी बटा बी है, तो टेन और थीटा का मान कितना 60 डिग्री। और पी देख लीजिए, समझ जाइए पहले यहाँ पी जो है, पी को समझ जाइए। पी जो है देखिए ये पूरा यहाँ क्या था ए, तो ए बी और क्या है ए डी, दोनों को मिला के ये छोटका था ये मीनार वाला। ठीक है, तो यहाँ तो मीनार, लेकिन यहाँ पूरा, तो यहाँ इसका मान क्या है x और इसका मान है जाके कितना 10 है कि नहीं। देखिए इसका मान मीनार जो है इसको माने है x और ये कितना है 10। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस यानी क्या ए डी। तो यहाँ लिख लीजिए ए बी और प्लस ए डी। अब बी कौन होगा, तो वही हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। अभी देखिए ए बी का मान क्या है x, ए बी का मान यानी मीनार जो है उसी को मीनार माने हैं, और ए डी जो है कितना 10, और बी सी को क्या माने थे, तो इसको माने हैं y। ठीक है, आगे देखिए यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, इससे इसको गुना कर सकते हैं, इससे इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना तो करेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ √3 और बराबर x प्लस 10 और बट्टे में है आपका y। यहाँ तो लिखा हुआ है लेकिन समझने के लिए ये दोबारा लिखे। यहाँ देखिए √3 बराबर x, तो x बराबर ये जो x प्लस कितना है 10 और y बराबर कितना आया था देख लीजिए, y बराबर कितना आया था, तो आया था √3x। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इससे इसको जब गुना करेंगे या फिर इससे इसको गुना कर सकते हैं, तो इससे इसको गुना करेंगे तो √3 3 होता है, और x है x दे दीजिए, इससे इसको गुना कर लीजिए तो x प्लस 10। यहाँ देखिए 3x, यहाँ जो प्लस में है इक्वल टू के इधर, तो ये फिर इधर आएगा तो ये फिर माइनस x हो जाएगा बराबर कितना 10। इससे इसको देखिए यहाँ 3x यहाँ माइनस x है, तो इससे इसको घटाएंगे तो यानी 2x हो जाएगा बराबर कितना है, तो 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये देखिए इसके साथ गुना में है तो ये फिर यहाँ जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा, और 2 5 6 10, तो x बराबर हो गया हम लोग का कितना 5। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार किसको माने थे, ए बी की ऊंचाई क्या माने थे x, और इसी का मान कितना आ गया, तो 5 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक
80 मीटर चौड़ी सड़क के, एक 80 मीटर क्या है सड़क, और जिसकी यानी चौड़ाई जो है, ये सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, 80 मीटर लिख लिया, ठीक है। अभी कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। तो ये सड़क की चौड़ाई और दोनों सामने यानी आमने सामने, तो यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये आमने सामने है। तो कह रहा है आमने सामने खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के, देखिए उन्नयन कोण एक है 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। तो यानी कह रहा है एक बिंदु, तो हमको क्या करना है, यानी एक तरफ ज़्यादा लेना है और एक तरफ कम लेना है, क्योंकि कह रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो जो ज़्यादा खड़ा होगा उतना ही उसका डिग्री ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, और ये देखिए थोड़ा दूर में है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना 80 मीटर, तो 80 मीटर है सड़क की चौड़ाई। अभी क्या करना है, इसका और इसका ऊंचाई तो मालूम नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक भी ऊंचाई देखिए कह रहा है खंभों की ऊंचाई, और खंभों से ये जो बिंदु, ये खंभा से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ मान लेते हैं, ये सब नाम जो है यहाँ दे दीजिए, ए दे दीजिए, चलते हैं बी, यहाँ दे देते हैं सी, यहाँ दे देते हैं डी, और यहाँ कुछ दे दीजिए यानी पी दे दीजिए, ठीक है। अभी देखिए पहले क्वेश्चन को समझना है तभी यानी हल होगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि देखिए ए और बी और इधर है सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये तो इसके बराबर है। तो ए बी बराबर सी डी, और मान लेते हैं हम लोग क्या इसको एच यानी ऊंचाई, ठीक है। तथा किसको, ए पी को मान लीजिए, ए पी बराबर मान लीजिए एक्स, कोई दिक्कत। तो ए पी जब यहाँ जब अगर एक्स है और पूरा का मान 80 है, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग निकाल के रखेंगे। देखिए टोटल कितना, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 80, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पी सी या सी पी बराबर ए सी और माइनस ए पी। यहाँ ए सी कितना है 80 मीटर, और माइनस क्या करेंगे हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग आगे। देखिए इसका मान जो है, इसका मान क्या है x, इसका मान क्या माने h, इधर भी h मान लिए। तो इस त्रिभुज में जब आते हैं, देखिए त्रिभुज क्या ए बी पी में, ठीक है, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री दिया गया है। तो इससे इसका मान
तो हो जाएगा आपका क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। तो टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री, पी कौन है तो ए बी, तो लिख दीजिए ए बी, और बट्टे में यानी बी का मान क्या है तो ए पी, क्या ए और पी, और टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है तो √3 बराबर ए बी का मान क्या है, तो ए बी का मान हम लोग जानते हैं एच माने हैं, और ए पी का मान क्या माने हैं तो एक्स माने हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक इससे इसका गुना कर लेंगे हम लोग, तो h बराबर इससे जब इसको गुना करेंगे तो √3x। ठीक है, तो यहाँ तक इसको रख दीजिए। चलते हैं त्रिभुज किस में, इस त्रिभुज में आते हैं हम लोग, ये जो त्रिभुज है, ठीक, तो यही बना लेते हैं, नहीं तो समझ में आएगा। त्रिभुज सी पी डी में, तो सी पी और डी में यहाँ लिख दीजिए थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर फिर लेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो टेन इसका मान क्या देंगे 30 डिग्री बराबर पी जो है, देखिए पी कौन है, इसको मानेंगे पी। ठीक, तो यानी सी डी। अब बी किसको मानेंगे तो सी पी या पी सी, जो भी मान लीजिए, पी सी। ठीक है, इसका मान टेन 30 डिग्री का मान 1 बटा √3, और इसका मान जो है देखिए सी डी का मान कितना है, तो सी डी का मान माने हैं हम लोग एच। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी डी एच माने हैं, फिर एच का मान फिर यहाँ पर हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो रहने दीजिए। अभी चलते हैं हम लोग, ये देखिए पी सी, क्या पी सी, तो पी सी जो है इसका मान क्या है तो 80 माइनस, यहाँ लिखे थे हम लोग, देखिए पी सी बराबर 80 माइनस एक्स। ठीक है, और देखिए इससे जब इसको गुना कर लेंगे तो इसका मान तो हम लोग के पास है, तो यहाँ पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको गुना, तो इसका मान बैठा, तो देखिए h का यहाँ लिख देते हैं, इसका मान क्या है, h का मान √3x, और बट्टे में क्या है 80 माइनस एक्स, इससे जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, √3 होता है, और x है रख दीजिए, इधर है आपका, इससे इसको गुना कीजिए तो 80 माइनस एक्स, यहाँ 3x, ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना 80। ठीक है, इन दोनों को देखिए 3x और x, तो 4x हो जाएगा, बराबर कितना है 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 बट्टा 4, तो 4 दूना 8 और 0, यानी x बराबर हम लोग का मान निकल गया कितना 20। ठीक है, तो 20 निकल गया। अभी मान निकलना है हम लोग को ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए h बराबर क्या था, h बराबर, और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, h बराबर लिखे थे हम लोग कितना √3x, तो √3 और x का मान कितना है तो 20, इससे जब इसको गुना कर लेंगे तो 20√3, तो इसका मान भी निकल गया, यानी खंबे की ऊंचाई का मान कितना तो 20√3, और बिंदु की
कितनी है? तो 20। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे अतः खंबे। देखिए क्या लिखे थे, माना कि ए बी और क्या सी डी। तो ए बी और सी डी यही था खंबा। तो खंभों की ऊंचाई ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। ठीक है, बराबर कितना आया? तो ऊंचाई आ गया आपका 20√3। अब बिंदु जो माने थे किसको, ए पी बराबर क्या माने थे, एक्स। तो इसका मान निकल गया हम लोग का 20। हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो एक बिंदु है और यहाँ से जो क्या है, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु। ठीक है, ये यहाँ मीनार दे देते हैं। मीनार के ये पाद बिंदु से एक बिंदु, इसकी दूरी, पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये शिखर, ये तो उतना ही नहीं है। जब इन तीनों को समझ गए हैं तो ये आसानी से समझ जाइएगा। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कह रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार, यहाँ नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग हल करेंगे। क्या, बी सी बराबर 30 मीटर। ठीक है, और थीटा बराबर लिख देते हैं 30 डिग्री। जब इसका मान है, इसका मान निकालना है, तो ये यहाँ पर है उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक ही तो मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P/B। tan, इसका मान क्या है 30 डिग्री और P कौन है AB और B है क्या, तो BC। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 बटा कितना, √3। तो यहाँ लिख दीजिए 1/√3 बराबर AB। अब BC का मान तो मालूम है कितना, 30। तो इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3AB। इससे इसको गुना करेंगे तो हो गया 30। ठीक है, अभी देखिए AB बराबर 30 बट्टा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। 30 जो है तो 3 और 10 को गुना करेंगे तो 30 होता है। तो AB को हम लिख फिर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुना 3 और बट्टी में है कितना है, √3। तो AB बराबर 10 और √3 को
√3 इंटू √3 तो 3 होता है। और 3 को भी 3 को तो हम √3 लिख सकते हैं। तो √3 और √3 नीचे भी है हम लोग का क्या √3, इससे इसको काट सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो गया 10√3। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख दीजिए। अतः ए, रुकिए, यहाँ मीनार था तो मीनार कर दीजिए। मीनार ब्रैकेट में ए बी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा कितना 10√3। हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह का यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हाइट एंड डिस्टेंस का। फिर देखिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 5 नंबर ये भी क्वेश्चन यानी पूछा गया है। इसमें भी यानी क्या 5 नंबर मिलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है। तो देखिए ये जो है ये भाग इसके बराबर लाना है या फिर इस भाग को इसके बराबर लाना है। ये कहते हैं हम लोग बाया पक्ष, इसको कहते हैं यानी दाया पक्ष। और इसी को यानी फिर क्या लिखते हैं हम लोग LHS। ठीक है, तो LHS जो लिखते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है इसको लिख लेते हैं और ये लाना होगा यानी क्या आपको RHS यानी राइट हैंड साइड के बराबर। वही है यानी हिंदी है यानी बाया पक्ष और दाया पक्ष। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार हम लोग LHS को। क्या है कॉस सेक थीटा ब्रैकेट में है माइनस कॉट थीटा पर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए इसी को क्या करना है। इसी के अंदर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1/, ये साइन होता है। ये सब तो यानी जानते हैं क्या होता है साइन थीटा। अब माइनस है, देखिए कॉट बराबर क्या हो जाए साइन बराबर होता है जाके सॉरी टेन बराबर होता है साइन बट्टे कॉस। तो उसी का उल्टा यानी कॉट का क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। और देखिए यहाँ क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर होल स्क्वायर है दे दे। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। देखिए यहाँ अंदर ही यानी ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग ये साइन और ये साइन को जब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा क्या तो साइन थीटा। साइन से साइन को अगर भाग देंगे तो एक बार एक से एक को गुना करेंगे तो एक, यहाँ माइनस है माइनस दे दीजिए। साइन से साइन को भाग दीजिएगा तो यानी एक बार, या फिर साइन साइन कट गया तो एक बार, और एक से कॉस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ है हम लोग का क्या स्क्वायर होल स्क्वायर है होल स्क्वायर दे दिए। ये जो स्क्वायर होल स्क्वायर है देखिए यानी इन दोनों पर भी है और इस पर भी है। तो इसको हम अगर अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस ऐसे लिख दिए और नीचे में फिर हम लोग साइन थीटा को लिख दिए। दोनों को दे दिए क्योंकि दोनों पर देखिए दोनों के ऊपर था, दोनों को दे दिए। अभी क्या करेंगे हम लोग इसी को फिर देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ जो है 1 माइनस कॉस पर होल स्क्वायर। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसे साइन
स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और एक सूत्र होता है क्या, देखिए यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर को रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आइए प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा। तो ये भी सूत्र है, साइन बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए जब लिख सकते हैं तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखिए कॉस पर स्क्वायर है, अगर 1 पर भी स्क्वायर होगा तो कोई दिक्कत है, 1 पर स्क्वायर का मतलब होता है 1 ही है। तो जब है तो देखिए 1 पर स्क्वायर और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पर स्क्वायर मतलब 1 ही, माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं तो ए पर स्क्वायर माइनस इसको अगर बी मान लेते हैं तो यानी क्या, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जब ए को इसको अगर ए मान लेते हैं, इसको बी, ठीक है, ऊपर में पहले जो है जैसा है रख दीजिए, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। इसको अगर ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या बताए, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए के जगह पर क्या है 1 और बी के जगह पर है कॉस, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, यानी ये जो है 2 गो है, तो इससे इसको हम लोग काट सकते हैं। तो बचा हम लोग का क्या, देखिए, या फिर इसी को 2 बार लिख सकते हैं आप। तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और देखिए तो यहाँ क्या मांगा था, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी हम लोग का मिल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस। ये पूछा जाता है शीत, वहाँ कह रहा है शीत करे, तो ये हम लोग का क्या हो गया, शीत हो गया, ठीक है। तो शीत लिख सकते हैं, शीत हो गया, या फिर कोई फिर प्रूफ लिखता है, वही बात, सिद्ध हो गया, यानी आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 5 नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग, क्या, एल एच एस पहले लिख लेते हैं, यहाँ हल दे दीजिए, ठीक है। तो एल एच एस में क्या है, तो लिख लीजिए क्या,
1 प्लस साइन ए और बट्टे में है आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अभी क्या करना है देखिए, ये तो है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर में जो है इसको कहते हैं जैसे भिन्न। भिन्न किसको कहेंगे, 2/3 जैसे है बट्टे में, इसको कहते हैं भिन्न। ये ऊपर में जो है इसको कहते हैं हम लोग अंश। क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले भाग को कहते हैं हर। तो हर का परिमयकरण अगर करेंगे तो नीचे अगर माइनस है तो इसी को 2 बार, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस से फिर हमको क्या करना है, गुना करना है। देखिए कैसे, हर का परिमयकरण करने पर। ठीक है, तो ऐसे अगर लिख देते हैं तो देखिए, ये ऊपर में जो है वैसा ही रख दीजिए, 1 प्लस साइन ये, नीचे क्या है तो 1 माइनस साइन ये। ठीक है, अभी इसी को क्या करना है, इसी रूट में यहाँ इनटू देकर ये जो है 1 माइनस साइन, इसी को 2 बार लिखिए। यहाँ 1, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ हो जाएगा आपका प्लस साइन ए और बट्टा 1 प्लस साइन ए। इस तरह हम लिख सकते हैं। अभी देखिए, रूट तो गया नहीं, रूट है तो रूट रख लीजिए। ये देखिए 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक ही जगह दोनों को लिख कर, साइन ए को लिख कर स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो है आपका ए, मान लीजिए इसको ए माइनस बी, और ये है आपका ए प्लस बी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए रूट जैसे है वैसे रख दीजिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन पर होल स्क्वायर। ठीक है, रख दिए। यहाँ देखिए इसको हम कर सकते हैं क्या, एक पर स्क्वायर यानी एक एक के एक लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे देखिए, ये 1 प्लस साइन जो है साइन ए, इसका मान होता है यानी क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। क्या, कॉस स्क्वायर ए। अभी क्या करेंगे फिर, आगे देखिए, ये देखिए ये जो स्क्वायर यहाँ पर भी है और इसके साथ भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए, और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर। ये जो रूट है ये वर्गमूल, ये इसके बराबर, तो ये इसके साथ अगर है तो ये इसको हटा सकता है, काट सकते हैं। तो बचा कितना,
1 प्लस साइन ए और बट्टे में हम लोग का है जाके क्या कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए जो है तो यहाँ देख लीजिए, पहले यही बगल में बना लेते हैं। ये 1/cos प्लस साइन बट्टा कॉस, तो ये जो बट्टे में है यानी इस पर भी, इसके बट्टे में भी यानी कॉस है और साइन का भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए और बीच में क्या है प्लस है और साइन बट्टा कॉस। ठीक है, जब लिख सकते हैं तो 1/cos का मान क्या होता है ये आप जानिए, तो ये होता है सेक ए और साइन बट्टे कॉस यानी टेन क्या होता है टेन होता है और कॉस बट्टे साइन का होता है कॉट। ठीक है, तो आप देखिए यानी क्या मांग रहा था हम लोग, सेक ए प्लस टेन ए, तो हम लोग का क्या आ गया सेक ए प्लस टेन ए, तो हम लिख सकते हैं LHS और बराबर RHS। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन सेकंड सिटिंग का। क्या कह रहा है सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री बराबर आपको लाना है क्या कितना √3, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल करने के लिए हल लिख दीजिए और LHS की जगह लिख दीजिए, LHS की जगह क्या क्या है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, इस तरह है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं tan, हम लोग का तो एक सूत्र है क्या, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये सब सूत्र था कोस थीटा। उसी प्रकार यानी क्या tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता था तो कॉट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यानी tan 90 डिग्री माइनस देखिए कितना डिग्री तो 83 डिग्री लिख सकते हैं, कितना 83 डिग्री। और यहाँ देखिए फिर इसको भी बदल सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इधर जैसे है क्या है tan का मान है रख दीजिए tan 60 डिग्री, इधर है tan 83 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 83 डिग्री, इधर हो जाएगा फिर कितना कॉट 67 डिग्री। यहाँ तो है हम लोग का क्या tan 60 डिग्री, इधर है tan और एक तो था 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 67, यहाँ हो जाएगा tan 83, एक को छोड़ दिए थे तो यहाँ हो जाएगा tan कितना 60 डिग्री है और tan कितना
67, इधर है tan 83 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो cot 83, तो ये क्या tan 83 एक जगह लाइए, cot 83, यहाँ है ये जो है ये सब इंटू इंटू में है कितना, तो tan 83 डिग्री। फिर इधर है आपका कितना, cot 67 डिग्री, यहाँ हम ला सकते हैं फिर क्या, tan 67 डिग्री, इधर इंटू में है tan 60 डिग्री, इसको रख दीजिए। ठीक है, अभी देखिए cot बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10, क्या 10, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/cot। तो इसको जब बदले तो बदल दीजिए 1/tan 83 डिग्री, इंटू में है यहाँ tan 83। ठीक है, यहाँ देखिए इसको फिर इसको भी बदल दीजिए 1/tan 67 डिग्री, इंटू में tan 67 डिग्री। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान जब हम लोग जानते हैं तो इसको काहे कुछ करेंगे, यहाँ मान दे दीजिए √3, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हम लोग का रहा क्या 1 इंटू 1 इंटू इधर है √3, अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो √3। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना था, देखिए √3, तो हो गया हम लोग का प्रूफ, LHS बराबर RHS, ये हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी 5 नंबरिया है, ये हर साल पूछा जाता है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यानी हर दिन आते रहेगा। 2024 का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम इस चैनल में यानी क्वेश्चन देते रहेंगे। आप लोग को अगर अच्छे लगे तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे लगे तो फिर लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आते हैं